लोकवाणी की 10वीं कड़ी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, शास्त्री आज़ाद जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते हैं, उसे साझी विरासत में हमें विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल मिला है। रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी समावेशी विकास आपकी आस विषय पर विचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साझा किए अपने विचार। समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से संभव। आर्थिक सामाजिक समस्या का हो रहा समाधान। बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूल मंत्र। सभी की आजीविका का भी समावेशी विकास का मूल मंत्र। महानुभूतियों की न्याय की अवधारणा में मिला छत्तीसगढ़ी मॉडल। साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में बनेगा इको रिसोर्ट और कैफेटेरिया। समावेश का अर्थ समाज के सभी वर्गों के साथ देकर चलना। सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। किसानों को माना अर्थव्यवस्था की धुरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा। सर्वे भवन्तु सुखिना के वेद वाक्य में है समावेशी विकास की भावना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 19 लाख किसानों को लाभ मिला। धान के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की सिंचाई कर माफ किया। अब न्याय योजना का सिलसिला भी शुरू कर दिया। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई। हर 15 दिन में हमें खरीदे गए गोबर का भुगतान करें। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा किसानों को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन कृषि के लिए पानी देना है या नहीं, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि किसान आगे के कृषि कार्य उसके हिसाब से शुरू कर सके। किसानों को तैयारी बेहद अनिवार्य रहती है। ऐसे में यदि प्रशासन इस स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगा तो किसान असमंजस की स्थिति में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता पवन साहू ने कहा कि 1 नवंबर से सरकार को धान खरीदी करनी चाहिए और इस बात की मांग हम सब प्रमुखता से कर रहे हैं। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 1 नवंबर से किसी भी कीमत पर धान खरीदी शुरू कर दी जाती थी, जिसके कारण किसानों को लाभ मिलता था। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए, क्योंकि धान 1 दिसंबर तक धान की खरीदी के कटाई लगभग खत्म हो जाए रहेगी। उस स्थिति में किसानों को बड़ा समस्या पैदा होगा, कहां पर धान रखे, कहां पर क्या होगा। तीसरा हमारा बड़ा वो बात यह है कि बोनस जो मिलने वाला है, 2 किस्त का बचा हुआ है, वो तत्काल दें तो लोग अभी अपनी खेती किसानी के उसमें खर्च कर सकें। चौथा, बीज निगम के किसानों को आज तक 1 रुपया बोनस नहीं मिला है, उन्हें तत्काल अभी एक मुश्त उनको बोनस दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम सब लोग आए थे। विभिन्न मांगों में प्रमुख रूप से जो पानी अभी समय से नहीं गिर पा रहा है, उसके कारण जो भी जलाशय से पानी छोड़ने की व्यवस्था है, उसके संबंध में किसान दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो उस पर शासन को स्पष्ट करना चाहिए और पानी देंगे या नहीं देंगे तो अपने हिसाब से करेगा इस परिप्रेक्ष्य में। और बालोद जिले में जो अवैध रूप से जुआ, सट्टा और शराब की बिक्री हो रही है और आए दिन खुलेआम पुलिस वालों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके संबंध में भी हमने ज्ञापन सौंपा है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हाईवे पेट्रोलिंग हेतु 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नागरिकों को इससे सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा, सड़क हादसे में घायलों को भी तत्काल राहत और सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि शासन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और दुर्घटना स्थलों की पहचान कर हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों के माध्यम से घायलों को शीघ्र ही मदद मिल पाएगी। सीएम बघेल द्वारा 10 जिलों बलौदाबाजार, धमतरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर और कोंडा गांव के लिए हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों को रवाना किया। अवसर पर गृह मंत्री तमध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल संजय पिल्ले और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूक के नाम पर एक तांत्रिक बाबा ने नाबालिग बच्ची की अस्मत लूट ली। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे किराए के मकान पर रखकर इलाज करने की बात कही और महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। ये पूरी घटना बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र की है, जहां झाड़ फूक का झांसा देकर तांत्रिक शाकिर अंसारी बाबू उर्फ खब्बू मौलवी ने लगातार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी। अगर उसने किसी को बताया तो झाड़ फूक से उसे पूरे परिवार को पागल कर देगा, इस तरह की धमकी भी दी। महीनों शारीरिक शोषण करने के बाद आखिरकार परेशान किशोरी ने अपने परिजनों से शिकायत की और परिवार वालों ने इसकी शिकायत सीपत थाना क्षेत्र में पुलिस में दर्ज कराई। उसके बाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सीपत क्षेत्र की घटना है, जिसमें पीड़िता अपने परिजन के साथ थाना का रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत 2019 जुलाई माह में इसकी तबीयत खराब होने से ये बलौदा के एक मजार में इलाज के लिए गई हुई थी झाड़ फूक कराने, जहाँ पर ये एक मौलवी के संपर्क में आई थी। मौलवी के संपर्क में आने के बाद मौलवी ने झाड़ फूक के नाम पर जल्दी रिकवरी करने की बात कही और व्यक्तिगत रूप से इसका झाड़ फूक करने की बात कही और अपने विश्वास में लेकर इसने जो है पीड़िता को सीपत थाना क्षेत्र के एरिया में ला करके, जो कि ग्राम लुथरा में ला करके एक मकान में रखा रहा। जनपद पंचायत सरायपाली की ग्राम पंचायत गोहरापाली के सरपंच पति सेवा सिदार और सचिव अरुण प्रधान के द्वारा पंचायत के पंच उप सरपंच के बिना जानकारी, बिना पंचायत प्रस्ताव के लाखों रुपए निकाल लिए गए। जैसे ही राशि निकाले जाने की जानकारी पंचायत पंचों और उप सरपंचों को मिली तो इसकी शिकायत जनपद पंचायत सरायपल्ली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित में की गई, किंतु आज तक जनपद पंचायत सरायपाली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं ली गई। उप सरपंच ने बताया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसकी शिकायत जिला पंचायत महासमुंद में कर दी गई है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर के केशव नगर में एक शिक्षिका के साथ मारपीट करने की वारदात सामने आई है। बता दें कि जिले के माध्यमिक शाला में टीचर के पद पर पदस्थ मोनिका तुर्की के घर में पप्पू सिंह बघेल अन्य 2 साथियों के साथ घुस आया और मारपीट करने लगा। इसकी शिकायत शिक्षिका ने पुलिस से की और शिकायत के बाद कई दिनों के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराधी के हौसले बुलंद हो गए। शिक्षिका ने अपने ऊपर किसी बड़ी घटना की संभावना जताते हुए पुलिस में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केशव नगर विश्रामपुर की मोनिका तिर्की 9 तारीख को अपने पड़ोसी पप्पू बघेल, विनोद गुप्ता वगैरह के खिलाफ मारपीट करने, गाली गलौज करने और के रिपोर्ट लिखाई, जिसकी चूंकि इनका आपसी रंजिश पहले से चला है। और कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमरी शहर में ESCL के क्षेत्र के यहाँ अंडरग्राउंड और खुली खदान भी संचालित है। इसमें से कुछ खदानें बंद हो गई हैं, जिसके संपूर्ण लोहा चोरी कर लिया गया है। आपको बता दें कि चिरमिरी में अवैध रूप से अवैध कबाड़ का धंधा तेजी से चल रहा है। दिन दहाड़े पिकअप में भरकर बीच मार्केट से और घनी आबादी वाले क्षेत्र से लोहा चोरी कर ले जाया जाता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस प्रकार से लोहे का दिन दहाड़े काट कर शाम को पिकअप में भर कर लोहा ले जाया जाता है और रातों रात ट्रकों के माध्यम से चिरबरी में होते हुए खड़गवा थाना होते हुए लोहे से भरा जो पिकअप ट्रक है वो निकलते आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल किसी भी अधिकारी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। कोरबा के बालकोट में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात सामने आई। बता दें कि बालको नगर निवासी अमित चौबे जब रोड पर पैदल चल रहे थे तभी 2 स्कूटी सवार चोर आए और अमित के हाथ में मोबाइल लूट कर चले गए। अमित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को पकड़ लिया। बता दें कि आरोपी एलन क्लार्क 23 वर्ष का रामपुर निवासी है। वहीं अपराधी के खिलाफ और भी 5 केस दर्ज हैं। आज जो है एक मोबाइल लूट का जो मामला है, इसकी खुलासा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये घटना है दिनांक 20/11/2019 का और इसमें अमित कुमार चौबे जो है पैदल चल रहा था। इसी दौरान बालको की गेस्ट हाउस नंबर 2 है, वहाँ पर एक मेट्रो स्कूटी चालक जो है उसके साथ एक और भी बैठा हुआ था। दोनों जा रहे थे। इन लोगों ने चलते चलते इनका जो प्रार्थी है उनके मोबाइल को, क्योंकि सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, इसको लूट लिया था और इस आधार पर 22/11/2019 को सब सूचना पत्र दर्ज की गई थी और ये लगातार इसका पता तलाश की जा रहा था। जिले के थाना डबरा अंतर्गत आने वाले ग्राम खोंदरी का 32 वर्षीय छब्बीलाल सिदार 27 तारीख की रात 1 बजे से घर से लापता हो गया था। इसकी लाश 29 अगस्त को जलाशय में मिली थी, जिसकी रिपोर्ट बड़े भाई नवधा राम सिदार के द्वारा 29 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। मृतक छब्बीलाल सिदार के सिर में गंभीर चोट के निशान होने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव के जलाशय में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 29/8/2020 को नवधाराम सिदार थाने पे आकर सूचना दिया सुबह कि उसके छोटे भाई छविलाल का शव बंधवा तालाब में मिला तैर रहा है, जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम करके जांच पर रवाना हुए थे। लाश को जब बाहर निकाला गया तो उसके सिर में चोट के निशान थे, जिससे लाश की मृत्यु कैसे हुई वो थोड़ा संदिग्ध थी। जो लाश को पीएम के लिए भेजा गया था, पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉक्टर साहब ने मल्हार चौकी क्षेत्र के ग्राम जैतपुर में देर शाम घर के भीतर एक युवती की जली हुई लाश पुलिस को मिली, जिसके पास ही बोतल में पेट्रोल भी बरामद किया गया। मृतका के पिता ने बताया कि युवती किसी युवक से प्रेम करती थी और कुछ मैसेज उसके फ़ोन में आए, जिसे पढ़ने के बाद से युवती व्यथित हो गई। शायद यही वजह रही होगी, उसने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। फिलहाल मामले में पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जो जानकारी
जानकारी प्राप्त हुई है वो कुमारी जयंती भैना है, जीवन भैना, राम जयपुर के निवासी, उसी की लड़की, उम्र करीबन 20 साल होगा। एक नरेश भैना नाम के किसी लड़के से प्यार करती थी और दोनों सामाजिक होने के कारण से माता पिता उसकी शादी भी करने वाले थे, लेकिन किसी बात को लेकर के इनमें आपस में कोई मनमुटाव हुआ है, जिसके कारण से कल शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे जो है वो अपने घर के कमरे में जो है पेट्रोल डाल करके और आग लगा ली है और आत्महत्या कर ली है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।